उत्तम शौच धर्म की। अभी महाराज सामने बहुत प्यारी प्यारी बातें कही। बात हंसने की नहीं, बात समझने की थी कि वाकई में जब तक घर में महिलाओं के माथे पर बिंदी थी, सिंदूर था, पैर में बिछिया थी, हाथ में चूड़ी थी, कमर में करधौनी थी, गले में मंगलसूत्र था, तब तक घर परिवार हरा भरा था। पैसा कम था पर प्यार, प्रेम, सद्भाव, मैत्री बहुत था और सब कुछ। अब पति भी फैशन बन गया है, कपड़े भी फैशन बन गए, शरीर भी फैशन बन गया। और जब से घर की महिलाओं ने कमाना शुरू कर दिया है तब से घर नरक बन गया है। न वो जीवन है, न वो आपसी प्रेम है, न वो आपस में रिलेशन है, सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। वो भी कमरे के बाहर, कमरे में घुसते ही सांप नेवला बन जाते हैं। ऐसे ऐसे पति पत्नी को जानता हूं जो 6-6 महीने तक आपस में बात नहीं करते, सिर्फ किसके लिए? धन के लिए। पत्नी यूं सो रही है, पति रामलाल यूं सो रहा है, वो अपने उसमें लगी है, वो अपने उसमें लगा है, ना उसको इससे मतलब है ना उसको इससे मतलब है। पर दोनों जिंदगी दोनों जी कमरे के बाहर पति पत्नी, और कमरे में घुसते ही मैं नागिन तू किसने कहा सपेरा। बात समझने की कर रहा हूं। महाराज साहब ने बहुत अच्छा प्रसंग छेड़ा कि अभी भारत देश जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, सोचो मोदी जैसे लोग 10 दिन में 2 बार जापान हो आए, ब्राजील घूम के आ गए, सिर्फ और सिर्फ टैरिफ और अमेजॉन जो 50% जो उन्होंने चीज को बढ़ा दिया है। भारत का करोड़ों अरबों का व्यापार, अच्छे बड़े बड़े उद्योगपतियों की कमर टूट गई, बिना स्लिप डिस्क की कमर टेढ़ी हो गई। एक जरा सी घटना घटी थी पिछले दिनों, माधुरी को बनतारा वाले कोर्ट के आदेश से लेके चले गए थे, तो लोगों ने भावनात्मक जियो सिम को बंद कर दिया है। जियो सिम नहीं लेना है, क्योंकि वो सिम तो भारत की थी, अंबानी की थी। अब इस समय वो भावनात्मक बात थी, आज की तारीख में ये भारत की इज्जत की बात है। यदि हमें भारत की इज्जत की परवाह है, जिसके मुख से सुनो हर व्यापारी बोलता है यार काम धंधा कम हो गया है, जिससे बात करो काम धंधा नहीं है, काम धंधा कम हो गया। साड़ी वाला और या दुकानें चलती, हर व्यक्ति ऑनलाइन मंगा रहा है। साड़ी वाले का बेटा ऑनलाइन फोन मंगा रहा है और ऑनलाइन मोबाइल आ रहा है। हमारा सबसे ज्यादा मंगाने वाला बंदा, हर चीज ऑनलाइन, अमेजॉन का दीवाना। कोई भी चीज हो, सिर्फ 1 महीने देखो, भारतीय स्वदेशी को अपनाओ। ये साधु सन्यासी बैठे हैं, कभी शैम्पू नहीं लगाते, 37 साल से स्नान नहीं किया, साबुन नहीं लगाते, कोई क्रीम नहीं, कोई लपड़ झपड़ नहीं, देसी मुल्तानी मिट्टी वो भी हाथ धोते हैं। सिर्फ दिवाली तक स्वदेशी। रामदेव बाबा का एजेंडा पैसा कमाने का नहीं है। रामदेव स्वामी जी ने सिर्फ और सिर्फ विदेशी जो विकृतियां देश में हावी हो रही हैं, और उनको पता था आने वाले समय में विदेशी वस्तुएं ही भारत को अधमरा करेंगी। वो इतना लाचार कर देंगी, इतना लाचार कर देंगे, यदि एक दिन वो चीज ना मिले तो तुम्हारा शरीर अधमरा सा हो जाएगा। और उस कारण से उन्होंने भारतीय स्वदेशी चीजों को इतना बढ़ाया, हर चीज और हर चीज में क्वालिटी। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, ये समय है अपनी भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने का, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने। भले वो खान पान में
अब तो पहले का खान पान देखो और आज का खान पान देखो। पहले के खान पान में स्वास्थ्य था, आनंद था, बल था, प्रोटीन था, पर आज के भोजन खान पान में सिर्फ और सिर्फ स्वाद है, वो भी रसना इंद्री का। जितनी बीमारियां भारत देश में बढ़ रही हैं, इतनी बीमारियां विदेशों में नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारी बीमारियां खान पान के, चीन का जितना माल आता है, चाइना से जितना आते पैकेट आ रहे। एक वीडियो आया था, सोचो कॉफी में कॉकरोच का पाउडर, अच्छी 10-12 चीजों में बिना मांसाहार के बाहर से जो भी सामान आ रहा है, बिना नॉन वेज, भली वो सूखा हो, पाउडर हो, कुछ भी हो, बिना नॉन वेज के। तो भाई पहले कोलगेट में सुअर की हड्डी, दांतों को चमका नहीं, तो जहां पता चलता है पहले वो तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट करते हैं और फिर तुम्हारे शरीर को बर्बाद करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बार इस पर देखो, एक दिवाली तक हम अपनी भारतीय संस्कृति के उत्पादन को ही उपयोग करेंगे। भारतीय संस्कृति के उत्पादन को, भले वो पहनावा हो, भारतीय संस्कृति का पहनावा कितना पवित्र है। साड़ी, लहंगा, धोती, कुर्ता। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि लड़कियां साड़ी में पहन के घूमे, नहीं, वो वस्त्र पहने। जब माता जी ने भी कितनी अच्छी अपनी साड़ी फाड़ के उनको दुपट्टा बना के दे दिया। इस एक कार एक शादी भी ही कर सकती है। बाकी दुनिया तो तुम्हारे कपड़ों को देखकर, तुमको देख करके तुम्हारे मजे लेने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं। लोगों को तो चाहिए आइटम, लोगों को चाहिए यूनिक, लोगों को चाहिए तुम जितने फटे कपड़े, पतले कपड़े पहन के जाओगे, उतने तुम उनके लिए आइटम होगे। उनकी वासनाएं तुमको देख करके पूरी हो रही हैं। सिर्फ मिलने से ही वासना पूरी नहीं होती, आंखों से होती है, कानों से होती है, पगल पास में खड़े होने से वासनाएं पूरी हो जाती हैं। इस आदमी ही कर सकती है कि अपनी पुरानी साड़ी कर, बेटा ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाते हैं। माता जी मैं तो, अरे ऑफिस में भी क्या ऐसे कपड़े पहन के क्योंकि तुम आइटम नहीं हो, तुम अच्छे घर की, अच्छे परिवार की, सब घर की कुलीन घर की बेटी हो, बेटी। और अधिकांश बच्चों को देखो, अधिकांश बच्चों को देखो, इतना सिख संप्रदाय वाले ऐसे फटे कपड़े पहन के नहीं घूमते मिलते हैं। फटे जीन्स फटा हो, कितनी आप सिख संप्रदाय के व्यक्तियों को देखना। अब बोरा समाज के मुसलमान में देखना, कभी देखा किसी महिलाओं को फटी जीन्स में घूम रही हो? पर हाँ, अच्छे घर की, कुलीन घर की, सब घर की माताएं बहनें, अच्छे अच्छे घर की लड़कियां 6 जगह से जीन्स फटी हैं, सिर्फ छितरे छितरे से लटक रहे हैं। हद कर दी ईमानदारी की। जिनको विकृतियों से बचना चाहिए वो विकृतियों के कीचड़ में डूबते जा रहे हैं, और जिनको डूबना चाहिए वो अपनी भारतीय संस्कृति के पीछे जा रहे हैं। कौन समझदार और कौन मूर्ख? निवेदन कर रहा था दिवाली तक सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी भारतीय संस्कृति के उत्पादन, चूंकि ये सच है कि बाहर से जो पदार्थ, उनकी पैकिंग, उनका लपड़ झपड़ अलग ही होता है, पर उसका रिएक्शन आप सोच नहीं सकते। पहले के कहाँ लोग चर्म रोग, पहले इतने चर्म रोग नहीं होते थे। अनेक लोगों, जब हम लोग इटावा गए, वहाँ पर एक महिला जिसने शुरू से आहार दिया, 93 से आहार देती थी, अचानक आई बीच में त्रिशला, भूपेंद्र सिंह की पत्नी। हमने कहा त्रिशला क्या हो गया? हमारा से पता नहीं क्या हो गया, कुछ हमने दवाई खा ली कोई, या कुछ लगा लिया, तो पूरे शरीर में दाग निकल आए। अच्छे खासा शरीर दाग से भर गया। ये आजकल की ये चर्म रोग नहीं है, ये तुम्हारी खान पान की बीमारियां हैं जो शरीर से चितकबरा बना रही हैं तुमको। तुम्हारा खान पान है, उल्टा पुल्टा खाओगे, बीमार होके ही मरोगे। भारतीय संस्कृति विदेशी संस्कृति का सिद्धांत है, खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में, मरो हॉस्पिटल में।
पर भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है, जियो तो आनंद से जियो और मरो तो ऐसे मरो कि मर के भी अमर हो सको। कभी देखा साध्वियों को सिर खोल के बैठी हूं? कभी देखा साध्वियों को सफेद झब्बे में बैठी आई हो? कौन साड़ी पहने, कौन इतने 16 मीटर की साड़ी जिसमें एक ही वस्त्र पहनती है साध्वियां, एक ही वस्त्र, 16 हाथ की साड़ी है, एक ही वस्त्र है, दूसरा कोई वस्त्र नहीं, एक वस्त्र में पूरे अंग को, पूरे शरीर को संभाल के रखती हैं। और तुम देखो इतने कपड़े, 5-6 कपड़े पहनने के बाद भी तुम, कपड़े पहनने के बाद भी तुम नंगे धड़ंग जैसे दिखते हो। निवेदन कर रहा हूं, भारतीय संस्कृति की, अभी भारत की इज्जत की है बात है। यदि हम स्वदेशी, मोदी जी ने कहा ना आत्मनिर्भर भारत, और रामदेव बाबा जी शुरू से 15-20 साल से स्वदेशी अपनाओ, विदेशी को भगाओ। बाहर का कब तक यूज करोगे, कितना उपयोग करोगे? भारतीय संस्कृति में जो बन रहे हैं, निवेदन कर रहा हूं, परिधान हो स्वदेशी, खान पान हो स्वदेशी, देश हो देश के स्वाभिमान का, स्वयं के सम्मान और देश के स्वाभिमान के लिए स्वदेशी। निवेदन इतना सा कर रहा हूं कि पहले बोलते हैं पहले मैं, फिर समाज, फिर धर्म, फिर राष्ट्र। अब वो समय खत्म हो गया बाबू। अब सबसे पहले राष्ट्र है। राष्ट्र है तो धर्म है, और धर्म है तो समाज है, और समाज है तो हम हैं और हमारा अस्तित्व है। राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो अकेला धर्म क्या करेगा? निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर। महाराज साहब ने कहा ना, माता जी की बात को महाराज साहब ने उठाया और उस बात को हम और आगे बढ़ाने। माता जी ने कहा लाभ बढ़ता है तो लोभ बढ़ता है, और मैं बोल रहा हूं दिवाली पर लिखते ना शुभ लाभ, शुभ लाभ, और फिर नीचे लोभ। शुभ से शुभ होगा तो लाभ होगा। लाभ तक तो ठीक है, तो लाभ होने के बाद अब जब लोभ बढ़ने लग जाए तो आचार्य कहते बस अब तुम गलत दिशा को जा रहे हो। हम कोई धन के विरोधी नहीं है, धन तो कमाना ही चाहिए, बिना धन के कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। क्या खाओगे? धर्म से मंदिर में जाके तुम्हारा पेट भरने वाला नहीं है। जब भी पेट भरेगा दुकान खोलना पड़ेगी, बैठना पड़ेगा। धन कमाओगे तो ही परिवार का भरण पोषण कर पाओगे। धन का विरोधी नहीं हो, पर धर्म की उपेक्षा करके धन कमाना वो भी अच्छा नहीं है। इतना सा निवेदन कर रहा हूं, जरा सी वो नांदनी की हंकनी को बंद तारों वाले लेके गए, हमने सिम को बंद कर दिया, जियो सिम को भैया कोई सिम यूज नहीं करे। वो धर्म की बात थी, भावनात्मक खेल था। स्वदेशी सिम थी। अब 1 महीने के लिए डिलीट कर दो अमेजॉन को, 1 महीने करके देखो, दिवाली तक हम बाहर की कोई वस्तु उपयोग, और मुझे पता है तुम मरोगे नहीं बीमार, बल्कि 1 महीने तक जो व्यक्ति स्वदेशी वस्तुओं को खाने की, पहनने की, पीने की, लगाने की, किसी भी प्रकार की वस्तु अब भारतीय स्वदेशी को अपनाओ, 1 मिनट देखना भारत का बीमारियों का रेशा आधा हो जाएगा। क्यों? सारी इतने जो लोग उपवास कर रहे हैं, दुनिया में खा के मरने वालों की संख्या ज्यादा है बाबू, नहीं खा के मरने वालों की संख्या बहुत कम है। उपवास में लोग नहीं मर रहे हैं। देखो 22वां, आज 22वां 21वां 22, ओ बस 8 दिन बचे हैं, इस बार तो 7 ही दिन। निवेदन कर रहा हूं, आज 22वां उपवास, उस महिला का 8वां उपवास। उन पीछे जवान लड़कों बच्चों का जो दिन भर खाने पीने वाले हर घंटे में खाते हैं, हर 2 घंटे में पीते हैं,
पानी दूध चाय, 12 घंटे पैसे कमाते हैं। चेतन, निवेदन कर रहा हूं, आज 4 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया, फिर भी चेहरे में मुस्कुराहट देखो आप। और तुम दिवाली तक बाहर की वस्तुओं को नहीं एक छोटा सा, हाँ, सबसे बड़ी बीमारी क्या हो गई, घर के बगल में दुकान है, फिर भी सामान ऑनलाइन घर में आ रहा है। जो पहले घर के लोग थैला लेके सब्जी लेने जाते थे, शोभा रानी, हर रविवार को अभय कुमार जाते थे थैला लेके साथ, 5 दिन की सब्जी थैला लेके जा रहे भैया, रविवार को मेला ग्राउंड में सब्जी बाजार लगा है, ताजी ताजी सब्जी लेके आएंगे। अब वो कहाँ गए, वो सारा सुख खत्म हो गया। अब तो सिर्फ एक मैसेज डालो, 20 मिनट में अमित टिफिन घर में तैयार, जो चाहिए, जो खाना, जो पहनना, जो देखना, जो जहां, जो कुछ भी हो, 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट 10 मिनट, 8 मिनट में घर में सामान, कुछ भी चाहिए हो अमित, कुछ भी चाहिए हो, 8 मिनट में गाड़ी घर के पास आके खड़ी हो जाएगी। कहीं भी जाना हो सोचो। इसलिए आजकल के बच्चे सब प्रमादी, आलसी हो, एक गिलास पानी का नहीं उठता उनसे। बेटा एक काम, नहीं मम्मा हमसे नहीं होगा। क्यों? सारे पगले मोबाइल में मर रहे हैं। अब कहाँ से गिलास, कहाँ बच्चे, कोई भी काम बेटा ऐसा कर, मम्मी हमसे नहीं होगा। क्या चाहिए आपको? फटाफट बच्चा ऑनलाइन मैसेज डालता है, मम्मी अभी सामान आ रही, क्या चाहिए आपको? जीरा चाहिए, अभी जीरा, धनिया, सब्जी भाजी, टिंडे, टमाटर घर बैठे आ रहे हैं। इसलिए महिलाओं की शरीर देखो ना, गोबर जैसे शरीर हो रहा है, डिंग डोंग डिंग। कोई काम कुछ काम ही नहीं बचा है। ना नीचे बैठना है, ना नीचे बैठ के करना है, ना नीचे बैठ के खाना है, ना नीचे बैठ के, हर काम आधे आधे में हो रहे हैं, खड़े खड़े या आधे आधे। इसलिए शरीर भी तुम्हारा देखो तो खड़ा है पर बिस्तर पे पड़ा है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, बात समझने की है, बात जानने की है। सिर्फ 1 महीने हम भारतीय उत्पादकों की वस्तुओं को उपयोग करेंगे, स्वदेशी। 1 महीने न तुम काले का लूटी होगी, न तुम्हारी पत्नी तुमको छोड़ के भागेगी, न तुम अस्पताल जाओगे। लिख के दे सकता हूं। क्यों? भारतीय संस्कृति पर इतना भरोसा है। और कहते ना, मुझको मेरा प्यारा भारत देश चाहिए। भारतीय संस्कृति कहती है, मुझको मेरा प्यारा भारत देश चाहिए, धोती कुर्ता साड़ी लहंगा बेस चाहिए, कागज बोलने पे परदेसी आता है, चांद देखने पे मामा याद आता है। कागज जब कौआ घर की मुर्रे पर बैठ के बोलता था तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे, पन्ना माँ, बड़े बुजुर्ग बोलते थे, भैया घर में कोई मेहमान आने वाला है, कागो बोलने पे परदेसी आता है, चांद देखने पे मामा याद आता है, बिछुड़े हुए सगे संबंधी चाहिए, मुझको मेरा प्यारा भारत देश चाहिए, धोती कुर्ता साड़ी लहंगा बेस चाहिए। निवेदन कर रहा हूं, बचपन जापान का, यौवन अमेरिका का और बुढ़ापा भारत का बहुत अच्छा माना। जो भी भारत में मरता है उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा जाता है। ये भारत में मरने वाले की गॉड गिफ्ट है कि पापी से पापी भी मरेगा, नाम के आगे क्या लिखा जाएगा? पापी से पापी। कभी देखा कोई पापी से पापी मरा हो लिखा हो? फलाने नार की फलाने चंद। भारत में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। जाएगा कहीं भी पर लिखा स्वर्ग ही जाएगा। उत्तम सोच कहता है, क्रोधम क्रोध पीयम पड़ा से ही मानो विनयम नाशनो, माया मित्राणी नासे ही लोहो सब विनाशनो, लोहो सब पणासनो, लोभ सर्व नाश कर डाल। एक लोभ, माता जी ने वो कहानी सुनाई,
एक लोभ में व्यक्ति कहां से कितने नीचे गिर गया, एक लोभ के कारण से। निवेदन कर रहा हूं, क्रोध प्रीति का नष्ट करता है, मान विनय को समाप्त कर देता है, माया मैत्री को और लोभ सब कुछ नष्ट कर देता है। फिर आचार्य कहते हैं इनको कैसे जीता जाए। उपसमेणे हणे को हम माणम मई मत वयाजुनु मायम चाजज जप साब्यणे लोहम संतोष ओजनी। क्षमा से क्रोध को, विनय से मान को, आर्जव सरलता को माया से और संतोष से लोभ को जीता जा सकता है। संत बनो ना बनो पर मरने के पहले संतोषी। अभी कहा ना कि उत्तम सोच का मतलब है मन को मांझना, मन को सरल रखना। उत्तम सोच का मतलब है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, धन बुरा नहीं है, धन के प्रति जो आसक्ति है बस वही दुख में कारण है। इन पंक्तियों के साथ विराम दूंगा, क्योंकि समय अभी एक बहुत अच्छी कला का हमारी कला संत कौन सा वो नृत्य होता है, भरतनाट्यम, कथक कोई ना, भरत कथक। घर की बेटी है, समझदार है, गाती भी अच्छा है, नृत्य भी अभी उस नृत्य में पूरे ग्रुप के साथ लंदन अमेरिका वहां तक होके आई है। और मेरा भी हम था कि एक छोटा सा भक्ति नृत्य निवेदन कर रहा हूं, वो नृत्य हो उससे पूर्व इन पंक्तियों के साथ आज के उत्तम सोच चारों तीनों के प्रवचन का इन 4 पंक्तियों में सार देखिएगा। जीवन है कुफंती नदी, इच्छाएं शांत नहीं होती, आचार विचार को समझ बिना जीवन में शांति नहीं मिलती। जब नरुतन तुम्हें निरोग मिला, तेरे धन्य भाग्य जिनको लोए मिला, निर्ग्रंथ अवस्था लक्ष्य बना, निज रूप की दर्शन कर लेना। संसारी में सारी कुछ निकर के संशय में जा मत मेरे मना। श्रद्धा भक्ति रख गुरु चरना, दुस्तर भविष्यागर है तिरना। संसारी में साथ जिंदगी में कुछ भी हो जाए। कल एक सज्जन पूछे, गुरुदेव घर में शांति नहीं है, क्या करें? हमने कहा कुछ मत करो, तुम खुद शांत हो जाओ। तुम शांत होगे घर में शांति आ जाएगी। गुरुदेव बहुत परेशान रहता हूँ। दुनिया की परेशानी का एक ही कारण है, हमारी इच्छाएं। जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी, इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं। एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी इच्छा सामने खड़ी हो जाती, दूसरी पूरी नहीं होती, तीसरी खड़ी हो जाती है। तो क्या करें महाराज? कुछ मत करो। यदि सुख का जीवन जीना है, इच्छाओं को शांति करो। और जिस दिन हम इच्छाओं को शांति कर देंगे, फिर तुम्हें दुख की कभी, परेशानियों का सामना कभी नहीं करना। सबसे मेरे सुख का सबसे बड़ा कारण है अपेक्षाओं से रहित होकर के जीवन जीना। उसमें कोई चंद, कोई लाल, कोई पाल, कोई कुमार आए, कोई अपेक्षाएं नहीं है। और यदि सोचूं यार जम्बू कुमार जी आएंगे तो उनसे ये बोलूंगा, ये काम करवाऊंगा, और आ गए, उनने मना कर दिया, मिनटों में बरसों का संबंध खत्म। कोई अपेक्षा नहीं। अध्यक्ष आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो और अच्छी बात है। आए तो ठीक, नहीं तो कोई मतलब नहीं। हम अपनी दुनिया, हमारी मस्ती, हमारी भक्ति तुम्हारे पर आश्रित नहीं है। इसलिए जितनी अपेक्षाओं रखोगे उतना मन अशांति और दुख से भर जाएगा।
जितनी अपेक्षाएं नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहना चाहिए। निवेदन कर रहा हूं, ध्यान रखें, आज उत्तम शौच का दिन है। जितने ध्यान रखें, सभी तपस्वियों से निवेदन कर रहा हूं, जो तपस्वी यहां पालना करना चाहते हैं वो यदि लेन देन को त्याग करें, ना हम किसी से कुछ लेंगे ना किसी को कुछ देंगे, तब तो हम आपके तरुण सागर में पालना करवाएंगे। यदि आपको लेन देन करना हो, अपने घर जाओ, वहीं खूब मेहंदी लगाओ, खूब लेन देन करो, कटोरी बांटो, गिलास बांटो, चम्मच बांटो, चैन बांटो, बेचैन बांटो, क्योंकि धर्म लेन देन का व्यापार नहीं है। और यदि तुम्हारे व्रत उपवास इसी सम्मान के लिए, लेन देन के लिए हो रहे हैं, तो तुम गलत फहमी में उपवास कर रहे हो। हाँ, इस बात का पक्षधर, जहां सामाजिक सम्मान हो रहा है वो सामाजिक सम्मान धर्म की प्रभावना का है, पर जहां व्यक्तिगत आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, भैया जय जिनेंद्र आपने इतना सम्मान किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इससे ज्यादा क्या सम्मान? क्यों तुम अपनी तपस्या इतनी 20-32 दिन से हम भूखे बैठे, पगला एक छोटा सा एक इतना सा गिफ्ट दे दिया, आपकी तपस्या का छठा भाग लेके जा रही है। क्यों देना? खुद का खून का मेहनत का पसीना है, 100, 200, 500, 1000 रुपए की गिफ्ट लेकर के अपनी तपस्या को खत्म नहीं करना, ना खंडित करना है ना खत्म करना है। और उन वस्तुओं से होगा क्या? कुछ भी होने वाला। घर में तुम्हारे कोई कमी नहीं है, सब कुछ भरा पड़ा है। यदि हम तपस्या के नाम से कोई भी गिफ्ट उपहार लेते हैं, वो लेने का मन है, प्लीज अब कल यहां से निकल जाओ, मुझे कोई पगलों की आवश्यकता नहीं है। जिसकी तपस्या सिर्फ तपस्या के लिए हो रही है, आनंद के लिए हो रही है, साधना के लिए हो रही है, उसका तरुण सागरम यू वेलकम, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। अन्यथा लेन देन करना हो, आशीर्वाद निकल जाए। दूसरी बात, हमारी कल्पना मां, शोभा मां, साधना मां, हाँ, निवेदन कर रहा हूं, जितने तपस्वी हैं, वृत्तियों की पालना की भावना, ये हमारी साधना पन्ना मां, हमारा श्री तपस्वियों की पालना हम लोग करवाएंगे। बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां उनकी उस भक्ति के लिए। और उसमें हमने एक नाम जोड़ दिया, रुचि बिट्टू सरावगी बेंगलुरु, महाराश्री एक मैं भी साथ। और ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कोई एजेंडा नहीं है, पर पुण्य में व्यक्ति सहयोगी बनना चाहता है। दूसरा, जितने हमारे तपस्वियों की अतिथि भाई, जितने अतिथि आएंगे 7 तारीख की पारणा में और 9 तारीख की महापारणा में, उन संपूर्ण अतिथियों का आतिथ्य सत्कार श्री हमारे भारतवर्षीय दिगंबरती क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्बू कुमार जी, संजय कुमार जी, जैन गाजियाबाद, उनके लाभार्थी भाव में होगा। इसलिए ध्यान रखें, जो सामाजिक सम्मान हो वो तुम्हारे व्रत का सम्मान है, तुम्हारी भावनाओं का सम्मान है। और जहां व्यक्तिगत कोई लेके आए, भैया जय जिनेंद्र की आपने बहुत बहुत अनुमोदना की, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास कितने लोग आए थे गिफ्ट लेके, सोने की माला है, ले जा अपनी सोने की माला, 557, हम तो मरे, वो सोने की माला पकड़ा के दिखा करके अपना पुण्य बिल्कुल नहीं दो ना, हम अपना पुण्य शेयर नहीं करेंगे। नहीं, सवाल ही नहीं उठता, इतनी मेहनत से कौन मर रहे हम। और एक पेन महाराज ये बहुत अच्छा पेन लेके, अब तू अपने पास रख भैया, मुझे तेरा पेन नहीं चाहिए, मुझे तो तुम पूरा चाहिए। और जब तुमको पूरा लेंगे तो इसका मतलब है तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी भक्ति इस मोक्ष मार्ग में तुम्हारे आत्म कल्याण में ही कारण बनेगी। हमारा किसी भी भक्तों से कोई लेन देन का संबंध ना था, ना है और ना कल। राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरि आए, जिसने दांत दिए हैं
वो दाना भी देगा, जिसने चोंच दी है वो चूना भी देगा, जिसने आंत दी है वो अनाज भी देगा। फिर क्यों प्रसन्न सागर तू चिंता कल की चिंता करता है? हमारी चिंता तो गुरुदेव और परमात्मा खुद कर रहे हैं। अन्यथा इस जंगल में तो दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर तरुण सागर में इतने सुनने वाले आप किसी भी कहीं भी जाओ, आप सिर्फ इतने यदि इतने लोग बैठे हैं तो वहां पर बच्चों को डांस चल रहा, प्रतियोगिता चल, दुनिया वो भी इसलिए बैठे क्योंकि उनका बच्चा प्रतियोगी बन के मंच पे खड़ा है। अन्यथा उनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, उनको तो मतलब है मेरा बच्चा आज प्रतियोगी बन के मंच पर डांस करेगा, मैं वीडियो बनाऊंगी और गुरु को सेंड करूंगी। बस पर्यूषण में सब जगह यही चल रहा है, और ये धर्म नहीं है, ये सिर्फ मन का मनोरंजन है। मन का मनोरंजन देखना हो दिल्ली जाओ, और चेतना का रूपांतरण देखना है तरुण सागरम में आओ। मन का मनोरंजन दिल्ली, चेतना का रूपांतरण तपस्या देखना हो तरुण सागरम में। देखो सब सारी साधना, आज चौथा उपास महाराज जी की, माता जी थोड़ा मुस्कुराओ, धर्म का ये देखो, आप चेहरे की मुस्कुराहट देखो। 2 उपास, 1 उपास, 3 उपास, 2 आज दूसरा, कल पालना की थी महाराज सामने, अब 5 उपास की साधना चल रही है। आज हमने भी पालना की है, और बल्ली जी का आज पालना हुआ, मतलब आज अष्टमी का दिन है। सिर्फ 5 साधु गए थे, वो भी हमको जाना पड़ा मजबूरी में, नहीं तो 3 दिन कौन भूखे मरे, फिर 3 दिन और, तो 3 दिन और 3 दिन और फिर इतना बोलना, इतनी शक्ति नहीं भैया अपनी शक्ति 3 दिन की है, तो 3 दिन बाद तो कुछ डालना ही पड़ेगा। बोलो उत्तम सत्य धर्म की। आपने सुना, अनुग्रहित हूँ, आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। बस यही सत्य है। जो मेरे मौन को, मुस्कुराहट को नहीं समझ पाई, वो शब्दों को क्या समझेगा? झूठ बोले, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। मैं सत्य बोल तिर जाऊंगा, तुम देखते रहियो। मैं सत्य बोल तिर जाऊंगा, तुम देखते रहियो। झूठ बोले कौआ काटे, इसलिए कभी ध्यान दिया हो, असत्य का रंग काला है, सत्य स्फटिक मणि के समान है। इसलिए जितने वकील लोग कौन से कपड़े पहन के जाते हैं, भीतर क्या होता है? भीतर की शर्ट सफेद और ऊपर का कोट, क्योंकि उनको सफेद को काला करना है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनेक अनेक बातें हैं, अनेक अनेक संस्मरण स्मृति पटल पर खड़े हो रहे हैं, और निश्चित कहते ना, जब पैदा होते हैं आज के दिन इतना ही समझना है, जब पैदा हुए थे तब मुख में एक भी दांत नहीं थे, सुबारा नहीं, एक भी दांत पन्ना। बचपन में जब पैदा हुआ, जब बच्चा पैदा होता तो उसमें एक भी दांत नहीं आते हैं, पर एक चीज ऐसी आती है जो मृत्यु तक रहती है, जन्म से आती है और मृत्यु तक साथ रहती है, और वो है जिह्वा, लीलाबाई। दांत बाद में आते हैं, पहले चले जाते हैं। जिह्वा जन्म के साथ आती है और मृत्यु के बाद तक रहती है। दांत कठोर हैं, कड़क हैं, जिह्वा में एक भी हड्डी नहीं है, जिह्वा में एक भी हड्डी नहीं है। दांत संकेत देते हैं, जो कड़वा बोलेगा, जो कड़क होगा, जो तीखा बोलेगा, उसको जमाना उखाड़ के फेंक देगा।
और जो जिब्बा जैसा मधुर मीठा व्यवहारिक बोलेगा वो मरने के बाद भी अजर अमर रहेगा। लोगों की दिलों पर रहना है कि दिल से उतरना है। विष्णु जी बैठे थे, उनके बगल में शनि जी बैठा था और लक्ष्मी जी बैठी थी। शनि ने पूछा कि स्वामी, लक्ष्मी सुंदर है कि मैं सुंदर हूं? अब शनि तो काला कलूटा और लक्ष्मी तो ब्यूटीफुल, थोड़ा दो दांत बाहर थे, बाकी तो सुंदर था। अब विष्णु जी अचंभित हो गए, यदि शनि को बोलते तो काला कलूटा है, तू सुंदर नहीं है, तो शनि पीछे पड़ जाएगा। और लक्ष्मी को बोलते तू बेकार है, तू बेरूप है, तो लक्ष्मी रूठ जाएगी, दोनों में कबाड़ा निकल जाएगा। उन्होंने कहा, विष्णु जी ने कहा, एक काम करो, मुझे बहुत कस की प्यास लग रही है, जाओ कुएं के पास जाओ। लक्ष्मी तू पानी खींचना, शनि तू पानी खींचना और लक्ष्मी तू लेके आना। दोनों पानी भरने चले गए। शनि ने पानी खींचा, लक्ष्मी पानी लेके आई। प्रभु आपने प्रश्न का समाधान नहीं दिया। हमने पूछा था कि कौन सुंदर है, मैं सुंदर हूं कि लक्ष्मी सुंदर है? तब विष्णु जी ने बहुत अच्छी बात कही, शनि जब तू जा रहा था तब तू सुंदर लग रहा था, और लक्ष्मी जब तू आ रही थी तब सुंदर लग रही थी। शनि जाता हुआ अच्छा लगता है और लक्ष्मी, ऐसा सच मत बोलो कि आदमी का जीना ही हराम हो जाए। एक राजा जिसका एक आंख फूटी थी, काड़ा था, और महावीर के अनिकांत की दृष्टि में समदृष्टि, सबको एक आंख से देखता था। उसने अपने शहर में एक अनाउंस करवाया, जो राजा का सबसे सुंदर फोटो बनाएगा उसको हम हजारों सोने की असरफियां देंगे। बड़े बड़े कलाकार, अब आंख फूटी, आंख का फोटो कैसा बनेगा? जितने लोग आए, जिस बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े नीतू, बड़े बड़े बम्बई से कलाकार आए, जो फोटो देखे राजा, एक आंख फूटी, पूरी फोटो की खूबसूरती सत्यानाश हो गई। एक अदना सा 18 साल का लड़का, युवक था, उसने कहा भाई क्या हो रहा है? बोले प्रतियोगिता चल रही, जो राजा की फोटो सुंदर बनाएगा उसको हजारों सोने की असरफियां इनाम में दी जाएंगी। ठीक है, राजा कहाँ है? राजा का फोटो, उसने, अरे राजा का फोटो, एक आंख फूटी है, एक आंख। उसने कुछ नहीं किया, उसने राजा का सुंदर पोज बनाया, सामने एक वृक्ष, उस पर चिड़िया बैठा ली, और जो फूटी थी उसको बंद कर दिखाती, तीर संधान किया। अब वो पोज इतना सुंदर, जैसे राजा ने खोल के देखा, शाबाश, इसको हजारों सोने की असरफियां दान दी जाए। लोगों ने कहा भाई इसमें चित्र में विशेषता क्या है? जो आंख फूटी थी उसने उसको ही बंद करके सरसंधान कर दिया। कहने का मतलब है, काने से काना कहो काना जाए रूट, काने से काना कहो काना जाए रूट, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई तेरी फूट। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, उत्तम सत्य धर्म सत्य बोलने की चीज नहीं है। सत्य का तो रियलाइजेशन किया जा सकता है, सत्य की तो अनुभूति की जा सकती है। क्या लोग, महाराज जी आपने पहाड़ 557 दिन पहाड़ के ऊपर रहे, क्या अनुभूति? हमने आज तक किसी को बता ही नहीं पाया कि अनुभूति क्या हुई। अनुभव शेयर किए जा सकते हैं, पर अनुभूति शब्दगम है। यही कारण कि मिनटों में, आज भी मिनट, आँख जरा सी आँख बंद करता हूँ, पूरा पहाड़ सामने आ जाता है।
वही दिन, वही बरसात, वही तूफान, वही बिजली, वही पानी, वही आनंद, वही आवाजें कान में गूंजती हैं, मिनटों में उसमें ही खो जाता हूं। जब भी समाइक में बैठता हूं, सिद्धवर कूट की वो गुरुदेव की चरणों के स्पर्श को याद करता हूं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब कोई पूछे गुरुदेव उस समय आपको कैसा लगा, कैसा लगा शब्द नहीं है। जब डोंगरगढ़ में जब लास्ट बार मिले थे, उस समय जो गुरुदेव से जो संवाद हुआ था शब्दातीत है। तो कभी कभी कुछ कहते ना, प्रेम नहीं होता परिभाषित, रहता मात्र अनुभवगम। एक बेटी ने पिता से पूछा कि पिताजी, पिता ने बेटी से पूछा, बेटी तुम मुझे कितना प्यार करती है? बेटी ने कहता, पिताजी आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। बेटी ने सहज कहा, पिताजी एक चुटकी नमक जितना मैं आपको प्यार करती हूं। बाप का दिमाग खराब हो गया कि बेवकूफ, तुम मुझसे एक चुटकी नमक बराबर प्यार करती है, बस इतना ही प्यार करती है? पिताजी इससे ज्यादा नहीं कर सकती हो। एक दिन कुछ मेहमान आए, बेटी ने भोजन बनाया, सबको भोजन परोसा। जैसी अतिथियों ने, उस पिता ने भोजन को मुख से लगा, बेवकूफ इसमें नमक नहीं है। लड़की ने एक चुटकी नमक दाल में डाल दिया। फिर वो, बेटा इतना स्वादिष्ट भोजन? पिताजी मैं अब बस, ज्यादा भोजन में ज्यादा नमक हो जाए तो भोजन बेकार है। और रिश्तों में ज्यादा मीठापन आ जाए तो रिश्ते बेकार हैं। अब चुल्लू जी महाराज साहब ने कहा, अपने ही धोखे देते हैं, अपने ही ठगते हैं और अपने ही दुख देते हैं। संसार में जितना दुख मिला है, दुख पड़ोसी नहीं देता है, दुख अपने देते हैं। इसलिए शरीर को भी अपना मत मानो, ये शरीर भी छोड़ के चला जाएगा। जिसको तुमने जितना अपना माना वही छोड़ के गया है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, हिम्मत से सच कहो तू बुरा मानते हैं लोग। हिम्मत से सच कहो तू बुरा मानते हैं लोग। रो रो के बात कहने की अब आदत नहीं रही। इतना ही निवेदन कर रहा हूं। आज तरुण सागर जी महाराज साहब का कड़वे प्रवचन से जो विश्व विख्यात हो गए तरुण सागर जी महाराज, और वाकई में उनकी जीवन की उपलब्धियां, बहुत 13 वर्ष की उम्र में सन्यास को धारण करना, 20 वर्ष की उम्र में दिगंबर मुनि दिगंबरत्व को धारण करना, 33 वर्ष की उम्र में लाल किले से राष्ट्र को संबोधन करना, 35 वर्ष की उम्र में राष्ट्र संत की पदवी से नवाजे गए, 37 वर्ष की उम्र में गुरु मंत्र दीक्षा देने की नई परंपरा शुरुआत की, 38 वर्ष की उम्र में भारतीय सेना को संबोधन व सेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान मिला। किसको? आपको बोलना है क्रांतिकारी संत को। क्या बोलने का? 39 वर्ष की उम्र में राजभवन बेंगलुरु में अति विशिष्ट लोगों को संबोधन व आहारचर्या तथा इसी वर्ष श्रवण बेलगोला कर्नाटक में अंतरराष्ट्रीय भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक महोत्सव में प्रमुख वक्ता के रूप में इनवाइट किया गया। किसको? 40 वर्ष की उम्र में अत्यंत अस्वस्थ होने पर भी 18 सितंबर 7 कोल्हापुर मुनि पद पर बने रहने का जो ऐतिहासिक निर्णय फैसला लिया, वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। अनेक लोगों ने कहा महाराज श्री इलाज के लिए आप अमेरिका जाओ ब्रह्मचारी बन करके, पर उन्होंने कहा नहीं,
मैं इस मुनि पद के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। 42 वर्ष की उम्र में महाराष्ट्र पुलिस अधिकारियों को मार्गदर्शन दिया किसने? क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज ने। 43 वर्ष की उम्र में आरएसएस के मुख्य पथ संचालक नागपुर में सम्मिलित स्वयंसेवकों को संबोधन तथा इसी वर्ष मुख्यमंत्री निवास रायपुर पर संबोधन व आहारचर्या की किसने? 44 वर्ष की उम्र में मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रवचन दिया, विधानसभा को संबोधन दिया। इसी वर्ष मध्य प्रदेश पुलिस 22 सितंबर मध्य प्रदेश के न्यायाधीशों को 13 नवंबर एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास पर 8 दिसंबर पर संबोधन किया व आहारचर्या संपन्न की किसने? एकलौता संत क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज ने। और 45 वर्ष की उम्र में 27 नवंबर 2011 को नारायण सेवा संस्थान द्वारा उदयपुर में विश्व संत का बहुमान मिला किसको? ऐसे थे क्रांतिकारी संत जिन्होंने कम उम्र में दिगंबरत के ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर दिए। अब जिनको लांघना हर संत के बस की बात नहीं है। आज महाराज सबके चरण स्थापना की जम्बू कुमार जी, संजय भाई, पंकज भाई, पूरे परिवार ने। अब वो जिंदगी भर के चरण नहीं, अब उनके चरण छू करके उनके आचरण को आत्मसात करना है। और आज हमारे गुरु भाई दीक्षा में जो हमसे मिनटों के बड़े, जो हम दोनों एक ट्विंस थे, एक साथ दीक्षा हुई 89 में मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज साहब और हमारी, उस ट्विंस में बड़े हैं। आज उनका जन्मदिन है और उनके बड़े गुरु भाई अग्रज की पुण्यतिथि है। एक का जन्मदिन और एक की समाधि। महाराज साहब के जन्मदिन पर अनंत अनंत शुभकामनाओं सहित कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अपनी भावांजलि, अपनी हृदयांजलि, अपनी शब्दांजलि उनके जन्म उत्सव पर समर्पित करता हूं। खूब खूब प्रतिनमन वंदन के साथ बोलो प्रज्ञा सागर जी महाराज की, क्रांतिकारी संत श्री तरुण सागर जी महाराज की। अब कल धूप दशमी का दिन है, कल सुगंध कल कथा भी कल कथा महाराज जी सुनाएंगे। और वाकई में इन सबसे अच्छा त्योहार देखना है सुगंध धूप दशमी का। आप पूरे देश में कहीं मत जाओ, इंदौर जाओ। सुबह 6 बजे से लोग नए कपड़े, नई गाड़ी, हजारों लोग। इंदौर का इतिहास है, उस दिन जो व्यक्ति मंदिर नहीं जाते, लेकिन धूप दशमी के दिन प्रत्येक 200-250, अब तो 200-250 मंदिर हो गए। पूरा इंदौर का समाज प्रत्येक मंदिर परिवार को लेकर नए कपड़े पहन करके प्रत्येक, और ऐसी प्रतियोगिता, ऐसे मंदिरों की सजावट देखते ही बनती है। कल अपने तरुण सागरम में भी सादा सात्विक कोई सजावट जो है, इन पर्वों में आनंद की यात्रा, त्याग की यात्रा, तपस्या की बात, सादगी की बात ही होती है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, तो निवेदन कर रहा हूं, बातें बहुत सारी हैं, समय की नजाकत को ध्यान रखते हुए इतना ही कह रहा हूं, इतना ही बोल रहा हूं कि 4 दिन निकले। क्रोध गया, मान गया, माया गई, लोभ गया। जब 4 चंडाल चौकड़ी कसाए गई, तब सत्य का देवता प्रकट हुआ। और जब सत्य का देवता प्रकट हुआ तो वो सत्य का सूरज कल संयम को लेके आएगा। संयम तब को इनवाइट करेगा, तब त्याग को निमंत्रण देगा। और त्याग आकिंचन धर्म को आत्मसात करेगा, और आकिंचन जब ब्रह्मचर्य में रमण करेगा तो वो सत्य का देवता शाश्वत, स्थिर और स्थायी हो जाएगा। परमेश्वर भगवान की